Oh
ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नानः सुगन्धिपुष्पा चरणार्कमलविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। भूलिबा के बिहारी लाल की भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। समस्त श्रोतागण भक्तिगण अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। शांत और एकाग्र चित्त मन से आज षष्ठम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके अपने मानव जीवन को धन्य करें। इसी के साथ आप सभी भक्तों को बड़े हर्ष के साथ एक सूचना दी जाती है। आज छठे दिवस में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। आप जो भक्त अभी तक कथा पांडाल में नहीं पहुंचे हैं उन सभी से अनुरोध है, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र अधिक से अधिक जनसंख्या में श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में पहुंचे। और उसी के साथ आपको पुनः सूचित किया जाता है कि परम पूज्य दीदी जी हमारे बीच में विराजमान है। आदरणीय दीदी जी मध्य प्रदेश उज्जैन से आपके बीच में आई हैं। भक्तों, उज्जैन में पूज्य दीदी जी के सानिध्य में मां चित्रा के पावन तट पर रामघाट के समीप भव्य गौशाला आश्रम एवं मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। जो कार्य आप जैसे दानदाताओं के द्वारा संपन्न होगा, पूर्ण रूप लेगा। आप सभी भक्तों से आग्रह है जो भी इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, गौ माता की सेवा हेतु, संतों की सेवा हेतु और मंदिर निर्माण में अगर कोई भक्त अपनी तरफ से अपना कुछ दान अंश देकर के अपने दान को पवित्र करना चाहते हैं, वे भक्तगण यहाँ आकर के या तो हमारे समिति के कार्यकर्ताओं के पास भी आप नाम लिखा सकते हैं, नहीं तो मंच के समीप आकर के आप अपना नाम और दान राशि हमारे पास लिखवा सकते हैं। आपकी जो दान राशि रहेगी उसकी और नाम की मंच द्वारा घोषणा की जाएगी और दान राशि को उज्जैन आश्रम में जाकर के गौ माता की सेवा में, आश्रम निर्माण में लगाया जाएगा। इसी बीच में कुछ दान राशि यहाँ पर आई थी जिनमें से मैं पहले भी नाम बोल चुका था और कई नाम ऐसे भी हैं जो आज आए थे। तो आप सभी भक्तों को पुनः सभी नामों का स्मरण कराते हैं। हम श्री चंद्रभान सिंह जी अध्यक्ष रामकुंड बालाजी सेवा समिति के, इनकी ओर से 1100 रुपये यहाँ पर आए हैं। श्री हनुमान प्रसाद जी नागर मुख्य यजमान, उनकी ओर से 2100 रुपये की राशि यहाँ पर आई है। श्री राम गोपाल जी गुप्ता सचिव रामकुंड बालाजी समिति के, उनकी ओर से 1100 रुपये की राशि आई है। श्री रामदयाल जी गुप्ता श्री रामकुंड बालाजी समिति के संरक्षक हैं, इनकी ओर से भी 1100 रुपये की राशि आई है। श्री राम भरोज जी की ओर से भी 500 रुपये की राशि आई है। श्री गिरवर सिंह जी झाला, उनकी ओर से 500 रुपये की राशि आई है। श्री चैन सिंह जी नागर समिति के हैं, उनकी ओर से भी 500 रुपये की राशि आई है। श्री अशोक कुमार जी दुबे उपाध्यक्ष समिति के हैं, उनकी ओर से भी 500 रुपये की राशि आई है। श्री लक्ष्मी नारायण जी नागर साहब ढाबली वाले, उनकी ओर से 500 रुपये की राशि यहाँ पर आई है। श्री सत्यनारायण जी गुप्ता
अध्यापक कनवाड़ा वाले, उनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि आई है। और गुप्त दान में किसी सज्जन की ओर से 501 रुपए की राशि हमारे पास आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी दानदाताओं का अभिवादन करेंगे। और जिन भक्तों को भी आज भी अगर कोई दान करना हो गौशाला के लिए, तो वो भक्त आकर के दान कर सकते हैं। आगे की सूचना आपको हमारे आदरणीय बाबूजी आपको प्रेषित करेंगे। इसके पश्चात हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले श्री राम कुंड दरबार की जय। आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, कई में गौशाला में, हाँ साहब, श्री भंवरलाल जी बैरागी गुराड़िया वाले, आपकी तरफ से गौशाला में 500 रुपए दिए जाते हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी लीजिए। भंवरलाल जी बैरागी, ये लोग। आज छठे दिवस की कथा भागवत पुराण की, जिसमें बड़ा ही रोचक प्रसंग होगा। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह और कार्यक्रम भागवत कथा का प्रारंभ हो, उससे पहले माल्यार्पण का कार्यक्रम अपन करते हैं रोज की भांति। आज भी पधारे श्री रमेश चंद्र जी सरपंच साहब कनवाड़ी, हरिनारायण जी शर्मा जावर, पूरीलाल जी नागर खेड़ा वाले भाषा पधारे, रामदयाल जी गुप्ता कनवाड़ी, ठाकर साहब मदन सिंह जी बावड़ी खेड़ा पधारे, रामनारायण जी नागर गुणदी, कैलाशन जी प्रजापत कनवाड़ी माल्यार्पण करने आवे। श्री लाल जी शर्मा सेमली वाले रायपुर के पास पधारे, भवानी लाल जी वैष्णव उर्माल, शिवलाल जी मालिक ताल और गोवर्धन सिंह जी ठाकुर साहब बीरा खेड़ी पधारे। भागवत पुराण का माल्यार्पण कर सुगना भाई साहब का स्वागत करें। अब कल मैंने आपको निवेदन किया ही था कि कलश, मुख्य जो कलश चढ़ेगा भगवान श्री राम जी के मंदिर के सामने वाली जो बनी हुई है छतरी, उस पर जो तोरण द्वार बना हुआ है, उस पर जो छत्र चढ़ेगा, उसकी बोली कल लग चुकी थी। शिवलाल जी माली, गीतालाल जी माली की तरफ से 1,11,000 रुपए इस बोली को कथा का जब समाप्त, ये ताली तो शिवनारायण जी गीतालाल जी माली ताल की तरफ से 1,11,000 रुपए की बोली लग चुकी है। कथा जब अपनी आरती होगी उससे पहले फिर बोली का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कुछ नाम और आ रहे हैं, कुछ जजमान और इच्छुक हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। आप पूरी तरह से तैयार होकर के आइए। माला का कार्यक्रम जा फेरा दिवाया जाओ रामनारायण जी। हाँ, माताओं से मैं कहने ही वाला था, कृपा करके ध्यान दें, अपने गले का ध्यान रखें, अपने गले का ध्यान रखें। 2-4 सालों से वैसे हमने सब जगह सीसीटीवी लगवाए हुए हैं, पर सीसीटीवी में देखते फिरेंगे, उससे तो श्रेष्ठ बात यह है कि आप स्वयं ही संभल के आ जाओ। भगवान के मंदिर में आते हो तो गले में पहन के मत आओ। वो घर की शोभा, जब शादी होगी अपने बच्चे की तो उसमें खूब सज के ऊपर से नीचे तक फिर शादी में सम्मिलित होना। पर यह धार्मिक कार्य है, यहाँ पर कोई निगरानी आपकी करता नहीं है, लेकिन किसी का भरोसा नहीं है। ऐसी महिलाएं आएंगी जो आपके पीछे चुपचाप बैठ जाएंगी और गले में से निकाल करके चेन ले जाएगी। मंगलसूत्र पिछले साल भी इसी पांडव में से चोरी हुआ था। ध्यान रखे, बहुत संभल करके हमें मेले में घूमे फिरे तो अपने कपड़ों में पूरी तरह से अपने चेन मंगलसूत्र की सुरक्षा कर ले। धन्यवाद। अब कथा का प्रारंभ अपन करते हैं। सुगना भाई से निवेदन करूंगा कि आज का कथा का शुभारंभ करें। धन्यवाद। श्री राधे राधे श्री राधे
राधे श्री राधे हरिओम राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे हरिओम राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम राधे श्री राधे राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे राधे श्री राधे बोले गणेश जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बालाजी महाराज की श्री राम दरबार की श्री केदारेश्वर महादेव की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रमण सरकार की अपने अपने माता पिता गुरुदेव रशना छंद समपे मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, जिनके पद कमल में करूं कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की भागवत महापुराण, श्री बालाजी महाराज की, शिव शंकर भगवान की, राधा रमण प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवत्सल कल्पतरु श्री आनंद कंद रासराशेश्वर पटु पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा रमन लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए भूत भावन बाबा महादेव जी को नमन करते हुए भक्त श्रोमणी श्री बालाजी महाराज को नमन करते हुए पूज्यपाद श्री वेदव्यास जी महाराज को नमन करते हुए पूज्यपाद श्री गुरुचरण कमलों में नमन करते हुए परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम प्रिय श्री लड्डू गोपाल जी को नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी मूल पाठी विप्रगणों को नमन करते हुए संगीत के पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाइयों को नमन करते हुए कथा पंडाल में विराजमान सभी महानुभाव मातृशक्तियां पिता तुल्य वृद्धजन दूर दराज से पधारे गए भक्तगण श्रोतागण रसिकगण शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें आप सभी कृष्ण प्रेमी भागवत प्रेमी राम प्रेमी महानुभावों को सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोग जुग पाई। सभी के हृदय में विराजने वाले भगवान श्रीमन नारायण को नमन करते हुए भक्त श्रोमणी अतुलित बल के धाम श्री बालाजी महाराज के मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा
छठे दिवस की मंगलमय वेला का शुभारंभ होने जा रहा है। एक बार श्री रामकुंड बालाजी मंदिर सेवा समिति और भागवत के मुख्य यजमान का जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। आइएगा, नित्य की भांति आप और हम कथा में प्रवेश करेंगे, उससे पहले किशोरी राधा रानी का स्मरण करेंगे। श्री राधे हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की, राधे राधे। हो राधा रानी की चरण प्यारे प्यारे, हो श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। दोनों हाथ वो श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। हो मुझे और जगत से क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना। हो राधा रानी चरण प्यारे प्यारे। और राधा रानी के चरण हो मेरे मन मत वाले, तू राधे राधे गाले। ओ मेरे मन मत भाले, ओ राधे राधे गाले। मेरी आवाज आ रही है आप तक? किस किस को मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताओ एक बार। नहीं आ रही हो तो आवाज बढ़ाएं। सब तक आ रही है तो एक बार हम गाएंगे, दूसरी बार आप गाएंगे। आज और कल 2 दिन का समय और है, परसों कोई नहीं कहेगा कि गाएंगे। हो मेरे मन मत वाले, तू राधे राधे गाले। हो मेरे तेरी पार करेगी नैया, चरणों से प्रीत लगा ले। तेरी पार करेगी नैया, जय राधे
आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। राधे राधे गाएंगे क्या मिलेगा? ये मन बड़ा चंचल है, जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक कुछ करेगा नहीं। तो संत कहते हैं राधे राधे गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे। कौन सा वाला वृंदावन? वो उत्तर प्रदेश वाला नहीं, यही हमारे रामकुंड बालाजी वाला वृंदावन। जिस स्थान पे बिहारी जी की कथा चले, जहां भगवान वृंदावन बिहारी 7 दिन के लिए विराजमान हो जाए, वही स्थान श्रीधाम वृंदावन कहलाता है। यहां कब आओगे? जब राधे राधे गाओगे। संतों ने कहा है राधे राधे गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे, और वृंदावन आ जाओगे तो फिर वापस घर नहीं जाओगे। यहाँ कण कण में राधा रानी, वृंदावन की महारानी, इन चरणों से दूर मन भागे। यहाँ कौन आएगा? जिसपे वृंदावन बिहारी कृपा करेंगे वही यहाँ पे आएगा। दुनिया जब तक हमारा खूब मान सम्मान कर रही है, खूब हमें समझदार समझ रही है, तब तक तो ठीक है। पर यदि दुनिया हमें पागल घोषित कर दे कि ये तो बावला हो गया, पागल हो गया, दिन रात भगवान का भजन करता है, तो फिर क्या समझे? तो संत कहते हैं कि दुनिया जिसे ठुकरा दे, समझिएगा कि वो बिहारी जी के चरणों में जाने के काबिल हो गया है। एक साधक ने बड़ी सुंदर बात कही है, दुनिया की हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि हर गम दूर हो गए। हम कांच थे, दुनिया ने हमें ठुकरा दिया था, पर गिरे किशोरी जी के चरणों में और कांच से कोहिनूर हो गए। अगर प्रेम हो, विश्वास हो, तो हरि कृपा कांच को भी हीरा बना दे। कब? जब ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, जब लगन हो। ये जो भाव हमने सुना है, ये भाव है सूरदास जी का। सूरदास जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। सूरदास जी को देख के लगता है कि काश हम भी इतने बड़े भक्त बन सके ठाकुर जी के। सूरदास जी महाराज आंखों से दिखता नहीं था,
अंधे थे, पर भगवान की कृपा थी, इन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। ये बस भगवान को देख सकते थे, बाकी किसी को नहीं। मथुरा में श्री द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, बल्लभ कुल के बालक वहां सेवा करते हैं, तो सूरदास जी रोज वहां जाते थे और जैसा श्रृंगार द्वारिकाधीश का होता है वैसा ही रोज पद लिखते थे। क्या ये बचपन से इतने बड़े साधक थे? इनके जीवन परिचय को आप पढ़ेंगे तो लगेगा, कई बार हमें लगता है कि हमने तो खूब पाप किया, अब क्या हम भक्ति कर सकते हैं? हम तो खूब भटक गए अपने राह से, क्या आप भक्ति के रास्ते पे चल सकते हैं? तो महापुरुषों का जीवन चरित्र खोल के पढ़िएगा। वो तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, क्या वो बचपन से इतने ज्ञानी थे? तुलसीदास जी महाराज को जब उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा कि जितना प्रेम आप मेरे इस हाड़ मांस के पुतले से करते हो, उसमें से अगर आधा प्रेम भी रघुनाथ जी से कर लिया होता तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता। ये सप्त का बाण जब लगा तो तुलसीदास फिर बैरागी हो गए। कई लोग तो कहते अरे वो तुलसीदास तो कुछ नहीं थे, पत्नी की फटकार लगी सो साधु बन गए। संत कहते अगर पत्नी की फटकार व्यक्ति को साधु बनाती तो घर घर में साधु पाए जाते। अगर एक दीपक में घी नहीं है और अकेली बाती को जलाओगे तो कितनी देर जलेगी? जल के बुझ जाएगी। पर यदि घी पहले से भरा हो और फिर उसमें बाती डाल के आप आग जलाएंगे तो लंबे समय तक चलेगा। अगर पूर्व की भक्ति है तो इस जन्म में थोड़ा सा चिंगारी मिलने से वो भक्ति जागृत तो हो जाएगी। ऐसे ही सूरदास जी महाराज ये बचपन से इतने बड़े ज्ञानी नहीं थे। सूरदास जी महाराज का बचपन का नाम था बिल्वमंगल। उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। जब ये बड़े हुए, लिखने के शौकीन थे, कविताएं लिखते थे, शायरियां लिखते थे, पद लिखते थे। जब बड़े हुए, किशोर हुए, तो एक चिंतामणि नाम की वेश्या से इनको प्रेम हो गया, मोह हो गया और प्रीत ऐसी लगी कि बिल्वमंगल अपना घर परिवार छोड़ करके वहीं पड़े रहते। उस वेश्या की सुंदरता देखते और उसकी सुंदरता देख करके वो पद लिखते और उन पदों को गा करके सुनाते और वही पद वो वेश्या राजा के दरबार में जाकर के गाती। राजा बड़ा खुश होता, अरे वाह क्या सुंदर पद गाती हो, कितना सुंदर लेखनी है तुम्हारी, कितना बढ़िया लिखती हो। एक बार जब एक पद वेश्या गा रही थी, बड़ा सुंदर राजा को लगा, तो राजा ने अपने गले से मोतियों की माला उतार के उपहार में दी। और जब राजा देने लगे तो वेश्या ने कहा, महाराज इस इनाम का असली हकदार तो कोई और है जिसने ये पद लिखा है, ये पद मैं नहीं लिखती हूँ। राजा ने कहा फिर कौन लिखता है? बोले एक मेरा प्रेमी है बिल्वमंगल, वो लिखा करता है। तो राजा ने कहा कि इतना बढ़िया लिखता है तो उसे लेकर के आओ, मैं अपने राज्य का राजकवि बनाऊंगा उसे। वेश्या ने जाके बिल्वमंगल को कहा, आपको राजा ने बुलाया है, चलो आपको राज्य कवि बनाएंगे। तो उसने मना कर दिया। बिल्वमंगल ने कहा कि ये जो पद लिखता हूं मैं किसी राजा के लिए नहीं लिखता, मैं अपनी प्रियसी के लिए लिखता हूं। राजा से कहना मुझे राजपद नहीं चाहिए। और जब मना कर दिया, वेश्या ने जाके राजा को कहा। राजा को क्रोध आया और बिल्वमंगल को अपने राजपाट से बाहर फिंकवा दिया। वेश्या ने भी त्याग कर दिया बिल्वमंगल का। अब इतना व्याकुल हो गया, पागलों जैसी दशा हो गई, रोते रोते वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। वृंदावन में एक वैष्णव को ये रोती हुई दिखा, तो शाम का समय था, वैष्णव को लगा भूखा प्यासा है, बिहारी जी की नगरी में रो रहा है तो भगवान का कोई प्रेमी होगा। तो वैष्णव उसे अपने घर ले गया। अपने मंदिर के निकट एक कमरा था, उसे दे दिया कि यहाँ रात्रि विश्राम कर ले। जब वैष्णव की पत्नी मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाने गई और जब बिल्वमंगल ने एक नारी को देखा, एक स्त्री को देखा, तो उसे चिंतामणि याद आ गई। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। वैष्णव की पत्नी ने जाके वैष्णव को कहा, जाने कहां से कैसे कैसे लोगों को ले आते हो,
जिस व्यक्ति को रात्रि विश्राम करने के लिए आपने कक्ष दिया है ना, वो जब मैं गई तो चिल्ला चिल्ला करके रो रहा था, जाने क्या क्या कह रहा था। वैष्णव गया और जाके बिल्व मंगल को कहा, मूर्ख व्यक्ति, मैंने तुझे रहने के लिए घर दिया, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी पत्नी को देख के तू ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था। उसे घर से निकाल दिया। और जब बिल्व मंगल को वैष्णव ने अपने घर से निकाला तो बिल्व मंगल को अपने आप से नफरत हो गई। इतनी गिलानी हुई कि आज अगर ये आंखें ना होती तो मैं वैष्णव की पत्नी को देखता नहीं, और उसको नहीं देखता तो मुझे चिंतामणि स्मरण नहीं आती, और वो नहीं आती तो मैं इतने ऊंचे स्वर में चिल्लाता नहीं। इतनी नफरत हुई, अपने हाथ से 2 कांटे उठाए और अपने ही दोनों हाथ से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। अंधे हो गए, आंख ही नहीं होगी, देखूंगा ही नहीं तो पाप कहां से करूंगा। वही गोवर्धन जी की तलहटी में पड़े रहते, रोते रहते, कुछ न कुछ गाते रहते। एक बार श्री बल्लभाचार्य जी महाराज आए। बल्लभाचार्य जी के कुछ शिष्यों ने सूरदास जी को पकड़ा। जब अंधे हो गए तो इनको वृंदावन में सूरदास कहने लगे लोग। सूरदास को पकड़ के बल्लभाचार्य जी की शरण में लेकर के गए। बल्लभाचार्य जी ने पूछा, तुम क्या करते हो? सूरदास जी ने कहा, अभी तो कुछ नहीं करता, पहले पद लिखा करता था। सूरदास ने अपने जीवन की सारी व्यथा सुनाई। बल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई सा पद मुझे भी सुनाओ। सूरदास जी ने कहा कि गाने का मन तो बहुत करता है, पर किसके लिए गाऊं, किसको देख करके पदों की रचना करूं? कोई प्रियतम नहीं है जिसके लिए लिखूं। पहले प्रेयसी के लिए लिखता था। तो बल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैं तुझे कैसे प्रियतम से मिलाऊंगा जो कभी साथ नहीं छोड़ता। चल मेरे साथ। बिहारी जी के मंदिर में ले गए और ले जा करके सूर बाबा को बिहारी जी की बाह पकड़वा के कहा, ये तेरे प्रियतम है, आज से इनके लिए पद लिखना। पहला पद गाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जितना अपराधी और कौन होगा। उसके बाद संत कृपा हुई, सूरदास जी को दिव्य दृष्टि मिल गई, ये भगवान को देख सकते थे। बस मन में बड़ी इच्छा होती कभी कभी राधा जी को भी देख लें, कभी कभी किशोरी जी का भी दर्शन हो जाए, पर कैसे हो। दिव्य दृष्टि तो बस कृष्ण जी को देखने की है। तो बार बार ठाकुर जी से सूर बाबा निवेदन करते थे कि कभी ऐसा दिन आए जब आप किशोरी जी का दर्शन मुझे करा दें। एक बार रात के समय, शाम का समय था, अंधेरा था, जब भगवान निधिवन से रास लीला करके जा रहे थे तो गोवर्धन की तलहटी में सूर बाबा पद गा रहे थे। राधा जी ने पूछा, प्रभु ये इतना सुरीला कौन गा रहा है? ठाकुर जी ने सोचा कि आज राधा जी का दर्शन कराई देता हूँ। कहा चलो, ये मेरा एक भक्त है सूरदास, दिखाई नहीं देता उसे, चलो पास में से बैठ करके हम सुनेंगे कैसे पद गा रहा है। जैसे ही किशोरी जी पास में जाने लगी तो किशोरी जी ने भगवान को कहा, मैंने तो सुना है कि जो आपके प्रेमी होते हैं वो मुझे जरूर पहचानते हैं। आज आपके भक्त की परीक्षा है, ये सच्चा प्रेमी है या झूठा। अगर सच्चा होगा तो मुझे पहचान जाएगा, झूठा होगा तो नहीं पहचानेगा। जैसे ही किशोरी जी पास में जाने लगी तो ठाकुर जी ने सूरदास जी को सुना करके इशारा किया, अरे राधा रानी ज्यादा पास में मत जाना, नहीं तो पकड़ लेगा। सूरदास जी समझ गए राधा जी आई है, एकदम सतर्क हो गए। जब किशोरी जी और निकट गई तो ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी इतना ज्यादा ठोरे मत जाओ, वो अंधा जरूर है पर पागल नहीं, अगर पांव पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं। समझ गए। जैसे ही दाई तरफ से आहट हुई, सूर बाबा ने राधा जी के पांव पकड़ लिए। जैसे ही पांव पकड़े, किशोरी जी चरण छुड़ा करके पीछे हटी तो राधा रानी के पांव की एक पायल सूर बाबा के हाथ में रह गई। अब पायल नहीं बजे तो महाराज कैसे हो, पायल नहीं बजे तो ठाकुर जी कैसे रीझे। तो राधा जी ने कहा, बाबा तुम्हारे हाथ में जो नुपुर है ना, जो पायल है ना, वो हमारी है, हमें दे दो। सूरदास जी ने कहा कि कैसे मानो तुम्हारी है, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो कि ये मेरी है और आपकी नहीं हो, ये तो उसी को दूंगा जिसकी है।
राधा जी ने कहा बाबा हम काहे को झूठ कहेंगे, अरे हम सही कह रहे हैं, ये पायल हमारी है, हमें दे दो। सूरदास जी ने कहा अगर ये आपकी है तो इसके साथ वाली एक और पायल दिखाओ और ये ले जाओ। पायल कब देखेंगे, जब आंखें होंगी। सूर बाबा ने कहा अगर पायल आपकी है तो इसके साथ वाली एक और दिखाओ और दोनों पायल ले जाओ। तब राधा जी ने सूरदास जी को नेत्र प्रदान किए। सूरदास जी को एक और बार आंखें मिल गई। जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र प्रदान किए, कहा देखो बाबा ये मेरे पाँव में जो एक और पायल है ये इसके साथ वाली है। और जब सूर बाबा ने किशोरी जी के चरणों को देखा, एक और पायल अपने हाथ से पहनाई, राधा जी का मुखमंडल नहीं देखा, बस चरणों को देखा। सूरदास जी खूब रोए, चरणों को चूमते हुए। फिर सूर बाबा ने कहा था, हो राधा रानी के चरण